से प्रशांत जोशी आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हम EL 204 के तहत रेक्टिफायर्स का अध्ययन कर रहे थे। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग देखी थी। अब हम इसका एनालिसिस देखेंगे। ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट था जिसमें हमने AC इनपुट यहाँ दिया था और यूजिंग द ट्रांसफार्मर हमने इसे रेक्टिफाई करके यूनिडायरेक्शनल जो DC है वो लोड रेजिस्टेंस पर प्राप्त की थी। इसमें डायोड जो है हमने आइडियल माना था। आइडियल डायोड का मतलब है कि उसका जो कट इन वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होता है, जबकि जो प्रैक्टिकल डायोड्स हैं उसका कट इन वोल्टेज 0 नहीं होकर के 0.7 वोल्ट या 0.6 वोल्ट इस प्रकार से होता है। तो अब हम इसका एनालिसिस देखते हैं। तो एनालिसिस ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें सबसे पहले हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि VM जो हमारा नोटेशन है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी कि ट्रांसफार्मर की जो द्वितीयक वाइंडिंग है उसके अक्रॉस जो अधिकतम वोल्टेज है उसे हम VM से डिनोट करेंगे। RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है, RF जो है वो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, यानी कि अग्र दिशा में डायोड का जो प्रतिरोध है। RR जो है वो हमारा रिवर्स बायस में जो भी डायोड रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसे हम RR से डिनोट कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि जो रिवर्स बायस में जो डायोड का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अधिक होता है, किलो ओम्स या उससे भी अधिक रेंज में ये होता है, जबकि जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो कुछ ओम्स जैसे कि 4 या 5 ओम के आसपास या 10 ओम के आसपास काफ़ी कम रेजिस्टेंस होता है। जो आई एवरेज है इससे हमने डिनोट किया है DC धारा जो कि लोड रेजिस्टेंस के होकर गुजर रही है। IRMS जो है वह है क्या है, लोड धारा में जो भी RMS कंपोनेंट उपस्थित है उसे हमने IRMS से दिखाया है, यानी कि जो वर्ग माध्य मूल मान है धारा के अवयवों का उसे हमें समग्र रूप से हम उसे IRMS से दर्शा रहे हैं। और IM क्या है, जो सेकेंडरी साइड में जो करंट फ्लो हो रही है उसका अधिकतम मान जो है वो हमने IM से डिनोट किया है। अब हम देखें I एवरेज, जिसे कि हम IDC से भी डिनोट करते हैं। यह धारा का औसत मान है, यानी कि दिष्ट मान भी इसे हम कहते हैं, और इसे हम डिनोट करते हैं VM/RS + RF + RL। अब हम इसका विश्लेषण देखते हैं। तो IDC इज इक्वल टू ये है कि आउटपुट वेव जो है उसकी एक साइकिल के तहत जितना भी क्षेत्रफल उसके अंडर में कवर हो रहा है, यानी कि आउटपुट वेवफॉर्म जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की, जिसमें कि एक हाफ साइकिल ही हमें मिल रहा था एक चक्र के दौरान, उसके अंडर में जितना क्षेत्रफल कवर हो रहा है उसे हमने अंश में दर्शाया है, और डिवाइडेड बाय आधार, जो आधार है मतलब उसमें हम रेडियन कोण को दर्शाएंगे। रेडियन कोण से तात्पर्य मतलब है कि चूंकि एक साइकिल 360 डिग्री का होता है तो उसे हम रेडियन में 2 पाई से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने हर के अंदर यानी डिनोमिनेटर में 2 पाई लिखा है। तो IDC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IM sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और इसकी लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, 0 से 2 पाई तक। यहाँ पे थीटा को जो है ओमेगा टी से दर्शाएंगे। यहाँ ओमेगा जो है वो कोणीय आवृत्ति है। इसी को हम आगे सरल करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई बाहर कॉमन आ जाएगा, और इसे हम दर्शा सकते हैं ये इस तरीके से, हम इसे ब्रेकअप कर देंगे 0 से पाई तक और उसके बाद में पाई से 2 पाई तक। देखिए आप, 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक, ये दो अलग अलग
टुकड़ों में हमने इस समाकलन को विभक्त कर दिया है। तो पहला जो टुकड़ा है वो 0 से 180 डिग्री तक के लिए है। तो हम जानते हैं कि आउटपुट वेव फॉर्म में 0 से 180 डिग्री तक तो हमें साइन वेव का अनुसरण करती हुई एक आधी साइकिल मिलती है, तो हमने आई एम साइन ओमेगा टी लिख दिया। जबकि जो दूसरी हाफ साइकिल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट में कुछ भी नहीं आता है, यानी 0 वोल्ट आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। ये कब होता है? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट पाई से 2 पाई के बीच में होगी। अब हम देखें कि इसमें हमने जो कॉमन लिया है आई एम अपॉन 2 पाई, ये बाहर आ गया कॉमन, ये कॉमन आ गया। और जो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ये होता है और इसकी लिमिट हमने लगा दी। इसी प्रकार से 0 जो है इसका समाकलन हम जानते हैं क्या होता है। 0 का समाकलन नियतांक होता है। क्यों? क्योंकि किसी नियतांक का अवकलन 0 होता है। तो इसके अनुसार हमने ये नियतांक लिया और इस नियतांक को हम से 0 मान के चल रहे हैं, तो इसमें हम 0 रख देंगे। तो हमारे पास बचा क्या? ये बचा। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है, देखिए, तो इस माइनस की वजह से ये जो दोनों लिमिट्स हैं 0 से पाई, ये रिवर्स हो जाएंगी, उलट जाएंगी, यानी कि पाई नीचे आ जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन रहा आई एम अपॉन 2 पाई और कॉस थीटा। अब हम इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट पुट करने पर क्या होगा? तो जब हम ये इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या होगा? ये कॉस 0 और उसके बाद माइनस कॉस पाई। अब हम जानते हैं कि कॉस 0 का जो मान है वो 1 होता है, कॉस 0 1 होता है। ये वाला जो माइनस है एज इट इज यहाँ रहा, और जो कॉस पाई है, ये जो कॉस पाई है इसका मान क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ देखिए माइनस और फिर ब्रैकेट में -1, यहीं पे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? प्लस बन गया। तो इसलिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस देगा, तो हमने लिख दिया 1 + 1 2। तो इसलिए ये क्या आ जाएगा? आई डी सी हमारे पास 2im अपॉन 2 पाई, यानी कि im अपॉन पाई आ जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये आई डी सी का मान है, ये हमने व्युत्पत्ति कर ली। अब हम क्या देखेंगे? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए औसत आउटपुट वोल्टेज कितना होता है। ये तो अभी हमने करंट का मान देखा था, अब हम वोल्टेज देखेंगे। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे? जस्ट जो औसत करंट है उसको लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इसका मान रख दिया हमने। जैसा कि अभी हमने देखा था, जस्ट यहाँ पे हमने मान रखा है, आई एम की जगह वी एम अपॉन और जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये बाहर 1 अपॉन पाई और ये सब कॉमन है ही। और इसको जब हम इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे, जस्ट सरलीकरण कर रहे हैं हम इसमें, तो वी एम अपॉन पाई बाहर कॉमन आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अब ध्यान दें तो जानते हैं कि ये जो है इस एक्सप्रेशन में अंश जो है वो हर की तुलना में बहुत छोटा है, यानी इसलिए इस रेशियो का मान 1 से बहुत बहुत कम होगा, नगण्य होगा। नगण्य होगा तो हम इसको 1 की तुलना में नगण्य मान सकते हैं। तो यानी 1 प्लस नगण्य यानी कि ऑलमोस्ट 1, तो 1 अपॉन 1 वो 1 ही रहेगा। इसलिए हमें वीडीसी क्या प्राप्त होगा? वी एम अपॉन पाई। तो ये हमारा औसत मान प्राप्त हुआ। अब हम क्या क्या डिराइव करेंगे कि वर्ग माध्य मूल मान क्या है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट धारा, लोड धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जैसा कि इससे स्पष्ट है नाम से कि पहले हम वर्ग लेंगे, तो हमने सबसे पहले लोड करंट का वर्ग किया, IL स्क्वायर किया, देखिए आप। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य का अर्थ क्या होता है? औसत निकालना। औसत का मतलब क्या होता है? राशियों का एक जनरल अपन जानते हैं, हम बोलचाल में बोलते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब चूंकि यहाँ राशियां डिस्क्रीट नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस वेव है, तो क्या होगा? समाकलन यूज करेंगे, क्योंकि समाकलन ही जो है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो समाकलन यानी राशियों के योग को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए हमने ये 0 to 2 पाई इसका समाकलन कर लिया। और यहां जो राशियों का योग तो इस समाकलन से आ गया, बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे किसके आधार पे हम कर रहे हैं? रेडियन कोण के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसलिए अपॉन 2 पाई आ गया। अब और लास्ट में क्या शब्द लिखा हुआ है? मूल। मूल यानी कि वर्गमूल, तो हमने ये वर्गमूल का निशान लगाया है। यानी कि यहाँ हमें ध्यान रखना है, इंग्लिश में तो RMS बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन
वहाँ सीक्वेंस अलग है, जबकि यहाँ वर्ग माध्य मूलमानी हिंदी शब्द से हमें पता एग्जैक्ट जो है वो सीक्वेंस में है। तो 1/2 पाई हमने यहाँ बाहर कॉमन ले लिया है, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जीरो का इंटीग्रेशन जो है वो हम जीरो ही मान के चल रहे हैं। और इसको जस्ट सरलीकरण किया तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2 थीटा/2। और लिमिट हमारी इंटीग्रेशन की 0 to पाई है। इसको जब ये बाहर हमारे कॉमन आ गया है im² 2 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर im²/4 पाई आ जाएगा। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया तो 1 का तो थीटा हो जाएगा, और cos 2 थीटा/2 जो है वो sin 2 थीटा/2 यहाँ ये रहेगा। अब आप यहाँ सोच रहे हैं कि ये पहले तो यहाँ 2 पाई था, यहाँ 4 पाई क्यों हो गया। उसका रीज़न क्या है कि ये जो इसका जो आपका ये 2 है, ये इससे बाहर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे sin 2 थीटा/2 क्यों आया है, क्योंकि cos 2 थीटा में थीटा का जो गुणांक है वो 2 है, 2 थीटा का, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसमें ये im²/4 पाई बाहर फिर कॉमन। अब इसमें लिमिट्स पुट करेंगे हम, थीटा की जगह पाई आ गया, पाई माइनस फिर sin 2 पाई/2 माइनस 0, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है हम जानते हैं। तो क्या होगा, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, पाई माइनस sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी केवल पाई बच जाएगा इसमें। इसको सॉल्व करने में ओवरऑल इस पूरे पूरे को सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमें पाई मिलेगा इस बड़े ब्रैकेट में। तो हमें जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा। तो इसलिए हमें IRMS बराबर IM/2 प्राप्त होगा। धन्यवाद।